अगर मैं हार गया तो, अगर मेरे से ये काम ना हुआ तो हाय वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, हाय वो कैसे रिएक्ट करेगा, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं बुरा दिख रहा हूँ। ये सिर्फ आपके माइंड के थॉट्स हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ आपको फर्क पड़ता है। कोई और ऐसे सोच ही नहीं रहा होता जैसे आप सोच रहे होते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा, ये काम ऐसे नहीं ऐसे हुआ तो हो जाएगा, जो होना होगा। ये सिर्फ आपके माइंड के थॉट्स हैं जो आपको एक जगह स्टक करके रखते हैं। इसको हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग। आप अपनी ओवर थिंकिंग को एक इंसान समझो कि कोई इंसान आपके माइंड में बैठ के ना आपके ट्रू पोटेंशियल को, आपके बेस्ट वर्जन को ना ऐसे पकड़ के बैठा है कि नहीं तूने कहीं नहीं जाना, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे लायक कोई काम नहीं है, तेरे बस का कुछ नहीं है, और जो तू करेगा वो मैसअप हो जाएगा। तो क्या आप कुछ कर पाओगे? क्या आप कुछ बन पाओगे? नहीं ना। आपने इस इंसान को बाहर निकालना है अपने अंदर से, क्योंकि आप जो एक्चुअल में हो वो बाहर नहीं आ पाएगा तब तक जब तक वो इंसान आपके अंदर बैठा रहेगा। और आज आपने ये पूरी वीडियो देख ली, मैं आपको ऐसे 5 स्टेप्स बताने वाली हूँ। अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिए तो ये ओवर थिंकिंग का इंसान हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी और आपकी ट्रू पोटेंशियल राइट डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi guys, my name is Pallavi. I'm a business and marketing mentor by profession and a YouTuber by passion. आपको मेरे इस चैनल पे ज्ञान नहीं मिलेगा जो बाकी YouTube कंटेंट में आपको मिलता है। आपको सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें मिलेगी जो मैंने खुद करके देखी है, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि वर्कआउट करती है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ भी थ्योरी नहीं मिलेगी कि आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है। जो मैंने किया है सिर्फ और सिर्फ आपको वो बताऊंगी कि हाँ एक्चुअल में वर्कआउट करता है। स्टेप 1 टू किल दी ओवर थिंकिंग इज नेम इट टू टेम इट। आपका दिमाग आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपका एक पैटर्न आपकी प्रॉब्लम है। जो आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो ना लूप में, वो आपकी प्रॉब्लम है। आपको उसको ब्रेक करना है। और वो ब्रेक कैसे होएगी? आप जब भी ओवर थिंकिंग करो ना, आपके माइंड को ऐसा लगे कि बहुत फास्ट चल रहा है, ये बहुत ज्यादा ओवर सोच रहा है, उसको तभी पॉज करके बोलो ओके आई एम ओवर थिंकिंग। आपको नेक्स्ट टाइम जब भी ये लगे कि आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, अगर मैं स्टेज पे गया तो लोग हंसेंगे, तब सिर्फ ये बोलो ओके आई एम ओवर थिंकिंग। जैसे ही आप उसको एक नेम दे दोगे ना, उसको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया गया, अब मुझे रुक जाना चाहिए। अवेयरनेस ब्रेक्स द लूप। जैसे ही आप अवेयर हो जाओगे कि आप ओवरथिंक कर रहे हो, वैसे ही आपका वो लूप ब्रेक हो जाएगा। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना। पॉइंट नंबर 2 इज सेट अ टाइम टू थिंक। मैं पहले क्या करती थी, मैं सिर्फ सारा दिन ना एक ही बारे में सोचती रहती थी, जिससे क्या होता था ना मैं कोई और काम कर पाती थी, ना उसका कोई रिजल्ट निकलता था जो मैं सोचती हूँ। तो इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला कि मुझे पूरा दिन नहीं सोचना है। पूरा दिन सोचूंगी ना दिमाग फ्राई हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक टाइम सेट करना है कि इस टॉपिक के बारे में शाम को 6 बजे 10 मिनट के लिए सोचूंगी, उसके अलावा इस टॉपिक को मैं इग्नोर करूंगी। इससे क्या होएगा, आपके ब्रेन को आपकी बाउंड्रीज पे कंट्रोल मिलेगा, जिससे उसको पता चल जाएगा कि मुझे इस टाइम ही इसके बारे में सोचना है, उसके अलावा इसको इग्नोर करना है, ताकि आप दूसरी चीजों पे ध्यान दे पाओ और उसका भी अच्छे से सोच के सॉल्यूशन निकाल पाओ। समझे? कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मूव योर बॉडी। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको इंस्टेंटली फॉलो कर लिया ना, तो ये आपकी ओवर थिंकिंग को इमीडिएटली ब्रेक कर देगा, आपके उस मेंटल लूप को इमीडिएटली तोड़ देगा। आपको करना क्या है, जैसे ही आप सोचना स्टार्ट करो ना, अपनी बॉडी को एकदम से खड़ा कर दो। 10 पुशअप लगाओ, वॉक पे जाओ, डांस करो, नाचो गाओ, कुछ भी करो, बस उसको एक जगह बैठने नहीं देना। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग एनर्जी को स्टक करता है, और जैसे ही आप अपनी बॉडी को मूव करोगे ना, वो एनर्जी स्टक नहीं रहेगी, वो एनर्जी खुल जाएगी, और जैसे ही वो खुलेगी आपका वो मेंटल लूप ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, राइट इट आउट। लिखो, उसको जितना लिख सकते हो उतना लिखो, क्योंकि दिमाग में ना, हमारे माइंड में हमारे पॉइंट्स लाउड लगते हैं, हमारी बातें हमें लाउड लगती है, लाउड भी लगती है और ज्यादा भी लगती है कि इस बात का ये भी तो हो सकता है, उस बात का वो भी तो हो सकता है। बुरे से बुरा केस लिखना शुरू कर दो, पेपर पे क्लियरली लिखो, व्हाट इफ आई फेल, उसका वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, मैं उसको हैंडल कैसे करूंगा, इस केस में क्या हो सकता है, अगर लोग हंसेंगे तो क्या ही हो जाएगा। ये सारी चीजें, ये अपनी सारी फीलिंग्स A to Z डिटेल में पेपर पे लिखना शुरू कर दो। जैसे ही आप पेपर पे लिखना शुरू करोगे ना, आपके माइंड को क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, एंड क्लैरिटी किल्स एंजाइटी। जब आप उसको लिखना शुरू कर दोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जो आपके थॉट्स थे, आपके माइंड में जो बातें चल रही थी, वो 10x थी, और जो उसका वर्ड निकल के आया वो सिर्फ एक सिंगल वर्ड है। एक सिंगल वर्ड से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, या फिर वो प्रॉब्लम ही एक ही वर्ड की है। आपने अपने थॉट्स को रबड़ की तरह सिर्फ खींचा हुआ था, वो इतने बड़े थे नहीं जितना बड़ा आपने उनको बना दिया था। अपनी एक डायरी बना लो, जिसपे आप रोज डेली अपने थॉट्स के बारे में, अपने दिन के बारे में लिखो। कोई भी सिनेरियो आपको लगे कि मेरे से हैंडल नहीं होगा, उसके बारे में लिखो, और उस डायरी को हमेशा अपने पास संभाल के रखो।
कमिंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक अनकंफर्टेबल एक्शन। एक्शन लो जब आप अनरेडी हो, तब एक्शन लो। रेडी होके तो हर कोई ले लेता है ना। चैलेंज क्या रह गया, वो करो कि हमें ये काम करना है। आपको जिम जाना है, आप कभी ऐसे सोचते हो कि मैं फिट होके जिम जाऊंगा? आप फिट होने के लिए जिम जाते हो ना। वैसे ही आपको स्टेज पे जाना है, आप ये सोच के जाओगे क्या कि जब मैं बहुत बड़ा एंकर बन जाऊंगा या जब मैं बहुत बड़ा होस्ट बन जाऊंगा तब जाऊंगा? नहीं ना, अब जब जाओगे तब बहुत बड़े बनोगे। इसलिए हमेशा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में एक्शन लेना सीखो। आपके माइंड को कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको खुद पे ट्रस्ट बिल्ड होएगा और आप वो करोगे ही करोगे। आपको क्या लगता है कि मैंने एकदम से एक ही दिन में कैमरा खोल के बोलना स्टार्ट कर दिया, ज्ञान देना शुरू कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल स्टेज परफॉर्मेंसेस देनी पड़ी, सिचुएशंस में खड़ा होना पड़ा जहाँ पे मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग मेरे को सुन भी नहीं रहे, शायद लोग मेरे पे हंस रहे हैं, शायद लोग मेरे बारे में सोचेंगे। पर क्या, मैं वहाँ पे गई, मैंने वो किया, तभी मैं आज कैमरा के सामने बोल पा रही हूँ। जितनी बार आप शो अप करोगे उतनी बार आपके माइंड को कॉन्फिडेंट मिलेगा कि आप वो चीज़ कर सकते हो, आप वो सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस आता नहीं है। योर एक्शन इज बिगर देन योर इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन में आपको ऐसा लगता है कि सारे हंसेंगे, पर शायद जब आप स्टेज पे जाओ तब सिर्फ 4 लोग हंसे तो कम है ना। तो आप एक्शन लो उस चीज के लिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप क्या स्टेप्स ले सकते हो। और आप जितना अपने आप को छोटा फील करवा रहे थे, आप उतने भी छोटे नहीं हो, उतने भी इनकेपेबल नहीं हो। एंड प्लीज रिमेंबर, ओवर थिंकिंग तब खत्म होती है जब तुम सोचना कम और करना ज्यादा शुरू कर देते हो। That's it for today guys. I hope it helps. अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, और कमेंट करके ये बताना कि आपको कौन सा पॉइंट आप पहले से फॉलो करते थे और कौन सा पॉइंट आपको हेल्प किया है अब करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।